ओम नमः शिवाय शिवजी है। ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ शतरुद्र संहिता से अध्याय 17। नंदिकेश्वर उवाच स्वर्णवथो गिरीशस्य धावतारान् दशशंकरायकान् महाकालमुखान् भक्तयोपासनाकाण्ड सेवितान् तत्राधो हि महाबलो भुक्तिमुक्तिप्रदः सतामहं शक्तिशस्त्रमहाकाली भक्ते स्फृतफलप्रदा तारनामाद्वितीय ताराशक्तिस्तथैव सा भुक्तिमुक्तिप्रदो चोभौ स स्वैव सुखप्रदो भुवनेशो हि बालस्य स्थित्या परिकीर्तन भुवनेशी शिवा तत्र बालः सुखदाता सतां श्रीविद्ये षोडशाः श्रीविद्या षोडशी शिवा चतुर्थो भक्तिसुखदो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः पंचमो भैरव ख्यात सर्वदा भक्त कामद भैरवी गिरजा तत्र सुपासकामनाद शेस्त्रमस्तकामनो शिवः शस्त्र प्रकीर्तति भक्त काम प्रचेत गिरजा छिन्न मस्तका भूमवाल सप्तम शंभु सर्व काम फल प्रदः धूमावती शिव तत्र सदुपासक कामदा शिववतारा सुखदो अष्टमो बगलामुख शक्ति शस्त्र महानंदा विख्याता बगलामुखी शिववतारो मांडको नवम परिकीर्तनम। शिवअवतारो मांडको नवम परिकीर्तति मातंडी तत्र शर्वाणि सर्वकामफलप्रदा दशम कमलः शंभो भुक्ति मुक्ति फलप्रदः कमला गिरिजा तत्र स्वभक्त परिपालिनी एते दशविदाशे वे अवतारा सुखप्रदा भुक्ति मुक्ति प्रदाशे भक्तानां सर्वदा सताम एते दशावतारा हि शंकरस्य महात्मनं नाना सुखप्रदा नित्यं सेविता निर्विकार्थ एते शात्वत्राणां महात्म्यं वर्णितं मुने सर्वकामप्रदं जयं तन्त्रशास्त्रधि गिर्जितम् एतासमापि शक्तीनां धृतो महिमा मुने सर्वकामप्रदो जस्य तन्त्रशास्त्रा दीर्घभीत शत्रुमारणं कार्दर्प्य तत्र छित् परामतः खलदण्डकारी नित्यं ब्रह्मतेजो विवर्धिनी इत्युतास्ते मयः ब्रह्मस्तवतारा महेशेतु स शक्तिकदशावता महाकालमुखा शुम्भा सर्वे पर्वेषु सर्वेषु यद्योधीते भक्ति तत्परः एतदाख्यानममलं श्रोति शम्भुप्रियो भेद ब्राह्मणो गर्वसवाची क्षत्रियो विजयी भीरता धनाधिपो हि वैश्यास्य क्षुद्र सुखमवानिनाथ शंकरा निर्धर्मस्था शृण्वत् चरितवन्दिता सुखिना स्युर्विशेषं शिवभक्ता भवन्तु च। ओम नमः शिवाय। नंदीकेश्वर ने कहा अब आप उपासना कांड में वर्णित महाकाल आदि शिव जी के 10 अवतारों का वर्णन सुनिए। उनमें सर्वप्रथम महाकाल नामक अवतार है जो सज्जनों को भक्ति मुक्ति देता है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली महाकाली उनकी शक्ति है। दूसरा नाम तारक नाम है, उनकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख देते हैं। तीसरा अवतार भुवनेश है, उनकी शक्ति बाला है। ये दोनों ही सज्जनों को सुख देते हैं। तो चौथा अवतार षोडश नामक श्री विदेश है, उनकी श्री विद्या षोडशी शक्ति है। ये भक्तों को भक्ति मुक्ति पूर्ण फल देती है। पांचवा अवतार भैरव है, उनकी भैरवी शक्ति है। ये अपने उपासकों की मन्नतों को पूर्ण करते हैं। छठा अवतार छिन्न मस्तक है, जिनकी शक्ति छिन्न मस्तक है। ये भक्तों की मन्नतों को पूर्ण करते हैं। सातवां धूमान अवतार है, इनकी शक्ति धूमावती है। वे अपने भक्तों की मन्नतों को पूर्ण करते हैं। सबको सुख देने वाली आठवां अवतार बगलामुखी है, महान आनंद देने वाली बगलामुखी उनकी शक्ति है। नवा अवतार मातांग है, मातांगी नामक शिव की पत्नी उनकी शक्ति है, जो सब कामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी का 10वां अवतार कमल है, जो भुक्ति मुक्ति देने वाला है। उसकी शक्ति कमल गिरजा है, यह अपने भक्तों की रक्षा करती है। ये 10 शिव के अवतार सज्जन भक्तों को सुख तथा भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। शिव जी की ये 10 अवतार हैं। निर्विकार भाव से उपासना करने वाले को प्रतिदिन अनेक प्रकार का सुख देते हैं। तंत्र शास्त्र में इन शिव जी के 10 अवतारों का वर्णन आया है। इनकी उपासना करने से भी सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। मुने, इन आदि शक्तियों की आश्चर्यजनक महिमा तंत्र शास्त्रों में कही गई है, जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। शत्रु मारण आदि कार्यों में ऊपर कही गई शक्तियां श्रेष्ठ मानी गई हैं। ये दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज कराने वाली है। हे ब्राह्मण, महाकाल आदि शिव जी की शक्तियां सहित 10 अवतारों का मैंने वर्णन कर दिया। शिव संबंधी सभी पर्वों को जो भक्ति युक्त होकर इस आख्यान को पढ़ता या सुनता है,
वह शिव जी का अत्यंत प्रिय होता है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह ब्रह्म तेज से युक्त क्षत्रिय विजय, वैश्य धनपति और शूद्र सुखी होता है। अपने धर्म में स्थित शैव जन इस चरित्र को सुनने से विशेष सुखी एवं तथा शिव भक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेन शुक्राना।